गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम असतो मा तद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। विश्व प्रसिद्ध अद्भुत ग्रंथ चाणक्य नीति के हम चिंतन मनन करते हुए आज से 10वें अध्याय में प्रवेश हुए हैं। बड़ा अद्वितीय अद्भुत ये ग्रंथ की प्रत्येक मंत्र ही एक दर्शन स्वरूप है। समाज परिवर्तन के लिए, समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए और प्रत्येक व्यक्ति सुशिक्षित हो जाए, इस उद्देश्य और ध्येय से ये ग्रंथ उन्होंने तैयार करके हम सभी के बीच छोड़ करके गए हैं। ऐसा अद्भुत ग्रंथ की अनुशीलन करते हुए 9वां अध्याय तक की कथा हमने कल तक के प्रसंग में पूर्ण की थी। आज 10वें अध्याय से आरंभ कर रहे हैं। आइए अब विधिवत रूप से उन्हीं सूत्रों की ही चिंतन मनन करें जो इन्होंने अभिव्यक्त करके दिए हैं, अभिव्यक्त किए हुए हैं। चाणक्य जी कहते हैं पहला सूत्र में, धनहीनो न हीनश्च धनिक ससुनिश्चय विद्यारत्नेन यो न हीना यशहीना सर्ववस्तुषु। कहते हैं जो विद्या रत्न रूपी अथा विद्या रूपी रत्न से जो हीन है वही सभी प्रकारों से हीन है। अब इस सूत्र में भी वही कह रहे हैं कि विद्या सर्वोपरि है, विद्या ही सच्चा धन है। किसी भी कार्य करने के लिए उस कार्य की संपन्नता या उस कार्य में दक्षता हासिल करने के लिए विद्या की ही जरूरत पड़ती है। जो अच्छी तरह से विद्या का परख किया हुआ व्यक्ति ही उस कार्य को अच्छी तरह से संपादित कर सकते हैं और कार्य संपादन करने के पश्चात स्वतः धनागमन होता ही है। इसलिए विद्या से हीन ही सभी चीजों से हीन उनकी दृष्टि में है। इसलिए कहते हैं कि धनहीनो न हीनश्च, जो निर्धन व्यक्ति है वो हीन नहीं है, अर्थात छोटा नहीं है, वो उसको कमजोर नहीं कहना चाहिए, कमजोर नहीं मानना चाहिए। निर्धन व्यक्ति भी अच्छी तरह से विद्या का अर्जन करें तो अपने आप ही धनवान हो जाता है। धनवान तो वही है जो अपने निश्चय पर दृढ़ है, परंतु विद्या रूपी धन सभी से श्रेष्ठ है। इसलिए विद्या रत्न को किसी भी तरीके से प्राप्ति करना श्रेयस्कर है। दूसरे सूत्र में कहते हैं, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम शास्त्रपूतम वदेद वाक्यम मनपूतम समाचरेत। इसमें कहते हैं दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, अच्छी तरह से देख करके ही पैर रखना चाहिए। खड्डा तो नहीं है या कमजोर स्थान तो नहीं है, तो पैर तभी रखना चाहिए जब वहाँ अच्छी तरह से परख ले, देख ले, तभी पैर अच्छी तरह से टिक पाएगा। दूसरा है कपड़ों से छान करके पानी पीना चाहिए, फिल्टर करके पानी पियो। पानी में अनेक प्रकार के जीव जंतु हो सकते हैं, मृतिका आदि भी हो सकती है, तो इसलिए कपड़ों से उसको
छान करके पिएंगे तो शुद्ध पानी पी पाएंगे। और तीसरा कहते हैं शास्त्र पूतम वदेद वाक्यम, अर्थात शास्त्र के अनुसार शुद्ध करके कोई भी वाणी को बोलना चाहिए। अर्थात वाक्य की जो संरचना है शास्त्र सम्मत हो, जो भी बोल रहे हैं शास्त्र सम्मत हो, जिसमें व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध नहीं हो। जितना शुद्ध लिखेंगे, जितना शुद्ध बोलेंगे उतना ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अच्छी तरह से शुद्ध करके ही बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, शुद्धता में विशेष ध्यान देना चाहिए। और अगले उसमें कहते हैं मनपूतम समाचरेत, तो मन में विचार करके ही कार्य करना। पहले मन में विचार करो, कोई कार्य करने से पहले ये करना ठीक है कि नहीं है कि पहले मन से पूछो। मन हिम्मत देता है कि नहीं देता है, मन सकारात्मक और नकारात्मक किस तरीके से वो प्रतिक्रिया देता है, तभी जा करके कार्य प्रारंभ करो। तो इसका मतलब यही है कि देखभाल करके चलने और शुद्ध जल तथा शुद्ध वचनों का प्रयोग करने और मन से भली प्रकार से सोच समझ करके कार्य करने से व्यक्ति आगे बढ़ पाता है, व्यक्ति को धोखा बीच में नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हैं। अगले सूत्र में कहते हैं सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, सुखार्थी न कुतो विद्या विद्यार्थी न कुत सुखम। अब विद्या अध्ययन करने बैठे हुए हैं, सुख की इच्छा करते हैं तो वो विद्या ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए सुख की इच्छा करने वाले व्यक्ति को पढ़ने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और यदि विद्या अर्जन की इच्छा में लगे हुए हैं तो वहां पर सुख का सवाल ही नहीं होता है। जितना कष्ट प्रदान करते हुए आप विद्या अध्ययन करेंगे उतना आप चुस्त और मजबूत होंगे। इसलिए कहा गया है सुखार्थी न कुतो विद्या, सुखार्थी के लिए कहाँ से विद्या प्राप्ति होगी, वो तो लंपट होगा, वो पढ़ाई धड़ाई नहीं कर पाएगा। सुख की इच्छा करता है, अनेक प्रकार की अभिलाषा के पीछे लगा हुआ व्यक्ति कहाँ से विद्या अध्ययन कर पाएगा। और विद्यार्थी न कुत सुखम, विद्यार्थी के लिए कहाँ से सुख है। विद्यार्थी जीवन ही कष्टकर होकर के जो पढ़ाई करते हैं वही व्यक्ति सफल होते हैं। नींद आया तो नींद को भगाना चाहिए कि अभी आओ नहीं नींद, मेरा होमवर्क खत्म नहीं हुआ है, मैं इतना कार्य करके ही सोऊंगा। इस तरीके से सोना भी उनके लिए कम है, खाना भी कम है, इस तरीके से चलना चाहिए, तभी विद्या अर्जन अच्छी तरह से हो पाती है। अगले सूत्र में कहते हैं कवयः किम न पश्यन्ति किम न कुर्वन्ति योषितः, मद्यपः किम न जलपन्ति किम न भक्ष्यन्ति वायसा। कवयः किम न पश्यन्ति, अर्थात कवि लोग क्या नहीं देखते हैं, वह सब कुछ देखते हैं। जहां नहीं पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ऐसा कुछ कहावत है ना। और जहां नहीं पहुंचे रवि कवि वहां पहुंचे अनुभवी, ये भी जोड़ा हुआ है। इसलिए जहां सूर्य की किरण नहीं पहुंचती है वहां पर कवि की दृष्टिकोण पहुंचती, कवि की कल्पना वहां पहुंच जाती है। इसलिए जो कल्पना शक्ति जिनके अंदर में घनीभूत होती है, ऐसे व्यक्ति ही साहित्य की प्रादुर्भाव करते हैं, साहित्य की प्राकट्य करते हैं। अपने कथा के माध्यम से, निबंध के माध्यम से, कविता के सुललित पदों के माध्यम से जो समाज को सुसूचित करते हैं। तो ऐसे कवि सभी चीज देखते हैं, ये भावना है। दूसरा है किम न कुर्वन्ति योषितः, अर्थात स्त्रियां क्या नहीं कर सकती।
स्त्रियां सब कुछ कर सकती है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। यदि स्त्रियों के उसमें आ जाए तो उनके वश में आ जाए तो व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। तो स्त्री में ये गुण होती है। और मद्यपहा किम न जलपंती, मद्यपहा कहते हैं जिन जो मदिरा आदि पीने वाले हैं, जो नशीली चीज जो पीते हैं, ग्रहण करते हैं, किम न जलपंती, क्या नहीं बोलते हैं। किसी से कोई भी बात निकालनी हो तो उनको नशे वाली चीज पिलाओ। भांग धतूर पी करके व्यक्ति इतना बोलने, इतने बड़बड़ाने लग जाता है। और मदिरा के चूर में कितने शब्द वो बोल लेते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, वो सारा का सारा उसी समय वो निकाल देते हैं। तो इसलिए जो नशीली चीज जब ग्रहण किए हुए हैं, व्यक्ति को ये सूझ नहीं होता है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, इनका ठिकाना नहीं होता है। अरे किम न भक्ष्यंती बायसा, कहते हैं बायसा कहते हैं कौए को। कौआ क्या नहीं खाता है, सब कुछ खाता है, ऐसा बताया हुआ है यहाँ पर। भाव यही है कि विद्वान व्यक्ति सभी कार्य सोच समझ करके ही करता है और करना भी चाहिए। और वहीं पर नीच व्यक्ति अपने विवेक से कार्य नहीं करता है, अर्थात जो अनपढ़ व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति है, वो ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाता है। अगले सूत्र में कहते हैं रंकम करोति राजानां रंकमेव च धनीनं निर्धनं चैव निर्धनं धनिनं विधि। विधि कहते हैं भाग्य, जो विधाता ने लिख करके भेजा हुआ है, और विधाता का लेख मिटा नहीं जा सकता है। विधाता का शक्ति अत्यंत प्रबल है और वही विधाता ही सारा कुछ खेल अपने जीवन में कराते हैं। इसलिए वो पल में ही निर्धन को राजा बना देते हैं, राजा को निर्धन बना देते हैं, करोड़पति को रोड़पति, रोड़पति को करोड़पति, और धनी को निर्धन, निर्धन को धनी। यह सब चीज कराने वाले कौन है? विधाता। तो भाग्य से जितना असंभव है उसको जितना ही असंभव है, भाग्य क्या कर नहीं देता है, सब कुछ वही कर देता है। तो भाग्य प्रभु के दिए हुए, विधाता का दिया हुआ है, लीला अपरंपार है, इस पर किसी का भी बस नहीं चल सकता है। इसलिए रंकम करोति राजाना, रंक कहते हैं निर्धन, वो राजा बना देते हैं। राजानाम रंकमेव च, विधाता की इच्छा हुई तो सीधा राजा को भी रंक बना देते हैं। इसलिए धनिनम निर्धनम चैव निर्धनम धनिनम विधि, निर्धन को धन, धन को धनी को निर्धन, ये बनाने का कार्य विधाता के हाथ में। अगले सूत्र में कहते हैं लुब्धानाम याचक शत्रु मूर्खाणाम बोधक रिपो, जार स्त्रीणाम पति शत्रुश्चोराणाम चंद्रमा रिपु। अब किसके शत्रु कौन है, ये विषय यहाँ वर्णन कर रहे हैं। लुब्धानाम याचक शत्रु, लोभियों का शत्रु भिखारी है। वैसे भी कहा गया है ना, याचक याचकम दृष्ट्वा स्वनवत घुरघुरायते। एक याचक दूसरे याचक को देख लिया, अभी भीख मांगते हुए जा रहा है और दूसरा भी भीख मांगते हुए आ रहा है, वो देख लिया तो एक दूसरे की दृष्टि कैसी होती है? श्वानावत घुरघुरा, श्वाना कहते हैं कुत्ते की तरह वो एक दूसरे को देखते हैं। कुत्ता क्या करता है? घुर 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 ऐसे करता है और बार्किंग करने लग जाता है। दूसरे गांव का कुत्ता अपने पास में आ जाए तो इतना जोर जोर से वो चिल्लाने लग जाता है। और उसी प्रकार की भाव याचक दूसरे याचक को देख करके ऐसी स्थिति हो जाती है। तो
तो इसलिए कहा गया है लोभियों का शत्रु भिखारी है। खुद ही अब लोभ करता है तो भिखारी देखते ही उसका भिखारी देखते ही जलन होने लग जाती है। और दूसरा है मूर्खाणाम बोधक रिपो। मूर्खों का शत्रु कौन है? व्यक्ति मूर्ख है तो उसके शत्रु कौन है? जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, जो पढ़े लिखे हैं। वो सामने दिखाई दिया तो वो मूर्ख जलने लग जाता है, उसका शत्रु वही है। और जार स्त्री नाम पति ही शत्रु। जो जार स्त्री है, जो व्यभिचारी है, जो व्यभिचारिणी जो स्त्री है, जो गलत रास्ते में चलने वाली जो स्त्री है, वो स्त्री का शत्रु कौन है? उसके शत्रु उसके ही पति है। मतलब जार व्यभिचारिणी अर्थात वेश्या आदि की जो वृत्ति अपनाने वाली है, उनके शत्रु अपने पति होते हैं। और शत्रु चोराणाम चंद्रमा रिपु। और चोरों का शत्रु कौन है? चंद्रमा है, क्योंकि चोरी कार्य ज्यादातर रात्रि को ही करते हैं और रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश होती है। दिन में तो सभी जगे हुए होते हैं, सूर्य नारायण भी होते हैं होने के लिए तो, लेकिन जगे हुए होते हैं। इसलिए चोरी व्यक्ति अंधेरे में ही करने की ज़्यादा करते हैं। चोरी इसी तरीके से होती है, जहाँ सभी सोए हुए हों ऐसी अवस्था में उन्हें चोरी करने आसान होती है। इसीलिए चंद्रमा उनके लिए शत्रु है। तो भाव यही है कि लोभी, मूर्ख, कुलटा स्त्री और चोर के कार्य में जिनके द्वारा विघ्न पड़ता है वो सभी उसके लिए शत्रु है। क्योंकि ये सब अपने आदतों को किसी के द्वारा समझाए जाने पर भी नहीं बदल सकते हैं। उनका आदत तो वही रहेगा। तो इसलिए सच्चाई तो यही है कि मूर्खों को कभी उपदेश देनी नहीं चाहिए। मूर्ख से शिक्षा और लोभी से कुछ मांगने की भूल भी नहीं करनी चाहिए। ये है। अब अगले सूत्र में कहते हैं येषां न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाः सरन्ति। येषां न विद्या, जिसके पास है न विद्या है, न तप है, न दान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है। मनुष्यों को बेसिक चीज ही यही सब चीजों से ही में मनुष्य आगे बढ़ पाता है, समाज में प्रतिष्ठित होता है और सभी का पूजनीय वंदनीय होता है, जिसके पास में ये सभी चीज हो। अब ये सब चीज कुछ भी नहीं है तो मनुष्य इस धराधाम का केवल एक भार स्वरूप ही है। और मनुष्य होते हुए वो पशु की तरह है, मृगाः चरन्ति। जैसे मृग है उसी का ही प्रतिनिधित्व मनुष्य कर रहा है। इस तरीके से उसको जीना भी पड़ता है, अर्थात उसका स्वरूप ही इस तरीके से माना गया है। ये पृथ्वी के भार ही है। तो कहने का मतलब पढ़ाई तो एकदम जबरदस्त करना चाहिए, यही है इसका प्रेरणा, शिक्षा। क्योंकि विद्या हो गया तो सारा का सारा आएगा उसके पास, गुण धर्म स्वतः आ जाती है। पढ़ा लिखा व्यक्ति का स्वभाव ही अलग होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति अलग ढंग से आचरण कर लेता है। इसलिए अपने बच्चों को किसी भी तरीके से पढ़ाई में जोर देना चाहिए। वैसे भी 25 वर्ष की उम्र तक पढ़ाई का समय बताया गया है, 25 से 50 तक गृहस्थी का समय बताया गया है और 50 से 75 तक वानप्रस्थी का समय है। उसके पश्चात संन्यास का समय बताया गया है। इसी तरह इस तरीके से वर्ण व्यवस्था ने आश्रम व्यवस्था की वर्णन की गई है।
इसलिए आश्रम खासतौर से 25 वर्ष की उम्र तक विद्यार्थी को, बाल बच्चों को खूब पढ़ाई में जोर लगाना चाहिए। माता पिता भी उसके लिए अनुकूल बन करके उनके साथ और सहयोग देना चाहिए। पढ़ लिखेंगे तो सारा का सारा धन दौलत यश कीर्ति सब का सब वो अपने आप ही अर्जित कर पाएंगे, अपने पैर में खड़े हो जाएंगे, अपने आप मजबूत हो जाएंगे। इसलिए भले ही आधा रोटी खाना पड़े, बच्चों को अच्छी शिक्षा समय पर ही देना चाहिए, क्योंकि उसके पश्चात यदि उनको पढ़ाई लिखाई में जोर लगाएंगे तो उनका दिमाग इतना तेजस्वी नहीं होता है। हर चीज़ों की एक समय होती है, उसी समय में ही यदि विद्या अर्जन किया तो उनका जिंदगी भर वो बात नहीं भूलेंगे। जैसे कि हम बचपन में जो पढ़े हुए जो भी श्लोक हैं, जो भी सूत्र है, वो अभी तक भी हमारे मानस पटल में जीवित रहती है। उसी प्रकार वो बचपन की जो पढ़ाई होती है एकदम से पक्की होती है। जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है वो पढ़ाई जितना भी पढ़े वो भूलते जाते हैं, वो कच्ची होती है और इतना सहज रूप से दिमाग में पहले तो घुसती ही नहीं है, घुस भी गई तो टिकती नहीं है। इसलिए पढ़ाई के समय में विद्यार्थी को पढ़ाई में खूब लगाना चाहिए और व्यर्थ की प्रपंचों में बच्चों को फंसाना नहीं चाहिए। व्यर्थ के कार्यों में उनको संलग्न नहीं कराना चाहिए। बस पढ़ाई के लिए को जोर लगाना चाहिए, उसके लिए अनुकूल वातावरण, अनुकूल परिस्थिति, ये सब चीज सृजना करना श्रेयस्कर है। नहीं तो ये पृथ्वी के भार स्वरूप होंगे, ये बता रहे। अगले सूत्र में कहते हैं अंतः सार विहीनानाम उपदेशो न जायते मलयाचल संसर्गात् न वेणु संदनायते। अंतः सार कर कहते हैं शून्य हृदय, जिनका हृदय ही शून्य है, ऐसे शून्य हृदय वालों को कोई भी आप उपदेश दे वो लागू नहीं हो पाता है, वो प्रयोग में नहीं ले आ सकता है। जैसे कि मलयाचल के संबंध से वहाँ रहे हुए चंदन का तो चंदन खुशबू आती है, चंदन के साथ साथ में और भी वहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं। यहाँ तो बेणु कहा हुआ है, बेणु कहते हैं बांस को। चंदन के पेड़ के साथ में ही यदि बांस का पौधा भी है तो भी वो चंदन की गुण वो बांस में नहीं होती है। बांस का गुण बांस में ही रहता है और चंदन का गुण चंदन में ही रहता है। तो इसका मतलब यही है कि जिसके हृदय में शून्य भाव है, भावना ही नहीं है, शून्य का अर्थ भावना ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है, ग्रहण करने की सामर्थ्य और क्षमता ही नहीं है, तो आप जो कुछ भी उपदेश देंगे उसे कोई लाभ नहीं उठा सकता है, उस लाभ को ग्रहण कर नहीं सकता है, उपदेश को ग्रहण कर नहीं सकता है। इसलिए पहले पात्रता प्राप्ति करना जरूरी होती है। अपने अंदर में पात्रता जब तक मजबूत नहीं होती है, कोई भी ज्ञान आपके अंदर में डालें वो टिकता नहीं है, रहता नहीं है। इसलिए सबसे पहला स्वरूपी पात्रता है। ऐसे कोई भी ऐसे सत्संग में जाने से पहले या सत्संग श्रवण करने से पहले अपने आप में पात्रता बना करके सत्संग में बैठना चाहिए। जिनकी सत्संग का आनंद ले रहे हैं, आनंद लेने से पहले अपने आप में पात्रता वो तैयार कर लीजिए, तब जाकर के ज्ञान आपके अंदर में प्रविष्ट हो पाता है। नहीं तो एक कान से सुन लिया, दूसरे कान से निकाल लिया। और कई भक्त ऐसे ही होते, कई के प्रायशः भक्त ऐसे ही होते। वहां उन्होंने अब विद्वान ने व्यास जी से, व्यास गद्दी में बैठ करके जो भी उन्होंने ज्ञान गुण दिया हुआ है उस बात को उनके दिमाग में हिट नहीं करती है। हिट क्या करती है, वहां पर क्या क्या एक्टिविटीज हुई है, झांकी वगैरह कैसे निकाली गई,
किसने कैसे वेशभूषा में वहां पर आए, कथा स्थल से घर आते समय उन्हीं चीजों का ही दिमाग में रहती है, लेकिन विद्वान के मुख से क्या क्या प्रवचन हुई, कौन सी प्रसंगों को कैसे उन्होंने समझाया, ये कुछ भी उनके दिमाग में रहता नहीं है, क्योंकि पात्रता उस तरीके से वो लेकर के गए हुए नहीं होते। वो तो वहाँ पर आनंद होगा, जलसा होगा और झांकी वगैरह होगी, नृत्य आदि होगी, भजन कीर्तन आदि होगा, इस उद्देश्य से गए हुए होते हैं। क्योंकि पात्रता पहले से ही कमजोर है, और कमजोर पात्रता लेकर के जाएंगे तो कमजोरी ही होकर के आएंगे। ये है बात। अगले सूत्र में कहते हैं, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। और कहते हैं कि जिनकी बुद्धि नहीं है, अब ये सभी प्रसंग एक तरह से देखा जाए तो विद्या से ही जुड़े हुए हैं। बुद्धि उसी की ही नहीं होती है जो पढ़ा लिखा नहीं हो, मूर्ख की ही बुद्धि नहीं होती है। तो जिनकी स्वयं बुद्धि नहीं होती, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसके पास बुद्धि नहीं होती है, और उनके लिए शास्त्र क्या क्या हेल्प कर सकती है? कुछ भी हेल्प कर ही नहीं सकती है। शास्त्र तो उसी को ही हेल्प करती है जिसके पास में बुद्धि हो। शास्त्र तस्य किम तस्य करोति किम, जैसे कि कोई अंधा व्यक्ति हो जिनके आंख ही नहीं है, जो देख नहीं सकता, और उसके आगे आप दर्पण ले जा करके, मिरर ले जा करके दिखाएं, आपको दिखाई दे रहा है, आपका चेहरा दिखाई दे रहा है, इस तरीके से कहने से क्या लाभ है? कोई फायदा ही नहीं है। दर्पण एक शास्त्र है, और बुद्धिमता व्यक्ति ही उस शास्त्र को ग्रहण कर सकता है, उस शास्त्र का अच्छी तरह से अनुगमन, अनुशीलन, अध्ययन और उसका मनन कर सकता है। यदि बुद्धि ही नहीं है तो कैसे? वो तो नहीं कर पाएगा। तो यही है, भाव यही है कि जो पूरी तरह से मूर्ख है, बुद्धिहीन है, उनके लिए शास्त्र भी कुछ नहीं कर सकते। बड़े बड़े शास्त्र उनके आगे रखो, फिर भी उसको कोई जीवन में फर्क नहीं पड़ता है। जिसमें ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता है, उसी के लिए ही यह लाभदायक है। जो अयोग्य हैं उनके लिए शास्त्र से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये है भाव। अगले सूत्र में कहते हैं, दुर्जनम सज्जनम कर्तुम उपायो नहीं भूतले, अपानम सतदा धौतम न श्रेष्ठ इंद्रियम भवेत। दुर्जन व्यक्ति कभी भी सज्जन नहीं हो सकता है, जितने भी उपाय करो। कुत्ते की पूंछ जितने समय तक भी आप उसको सीधा करने के रखो और बाद में जैसे निकाल दो तो टेढ़ी की टेढ़ी ही होती है। दुष्ट व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति ऐसे ही होते हैं। उनका प्रवृत्ति उनके खून में ही इसी तरीके की ही भावना हमेशा हमेशा जागृत रहती है। तो सज्जन बनाने के लिए कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुर्जन दुर्जन ही रहेंगे, वो सज्जन नहीं बन पाएंगे। जैसे कि इन्होंने कहा, अपानम सतदा धौतम। अपान कहते हैं जहाँ से अपान वायु निकलती है, गुदा मार्ग जिसको कहते हैं, यहाँ से मल निकलती है, उसको सतदा धौतम, 100 बार भी धो, क्लीन करो, फिर भी वो शुद्ध नहीं होती है। वो तो अपान मल द्वार तो मल द्वार ही है, वो अशुद्ध ही मानी जाती है। 1000 बार भी धो, 100 बार भी धो, तरह तरह के चीजों से उसको साफ करो, फिर भी वो अपवित्र स्थान तो अपवित्र ही है। इसलिए अपान मल द्वार के समान और दुर्जन व्यक्ति को कहा गया है।
दुर्जन व्यक्ति में इस प्रकार की दुष्टता रहती है। तो दुष्ट व्यक्ति कभी भी सज्जन नहीं हो सकती है। तो भाव यही है कि दुर्जन व्यक्ति को कितना भी अच्छा बनाने की प्रयास किया जाए, बन नहीं पाता है, सज्जन नहीं हो पाता है, और दुर्जन ही रहता है। इसलिए उसके साथ में उसी प्रकार की ही व्यवहार करते हुए अपने आप को निकलना चाहिए। यही शिक्षा और प्रेरणा यहाँ पर दे रहे हैं। और इसी के साथ में आज का प्रसंग को यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। चाणक्य की नीति सूत्रों से आपके जीवन में कुछ सहज और सरल हो, यही प्रभु के चरणों में वंदना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।